students, in this lecture we will be discuss about the एथुसा साइनोपियम। एक होम्योपैथिक रेमेडी है जिसको हम लोग एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एथुसा साइनोपियम इसका कॉमन नेम है फूल्स पार्सले, या फिर आप इसको गार्डन हेमलॉक या फिर डॉग पार्सले भी बोल सकते हो। इसकी जो फैमिली होगी अम्बेलिफेरी होगी, और इसका जब हम लोग मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं तो होल प्लांट यूज़ करते हैं इन फ्लावर, और थर्ड क्लास से इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं जिसमें क्या होता है लीज जूसी प्लांट्स होते हैं। और एथुसा की प्रूवर है डॉक्टर नैनिंग। ठीक है, मेन मेडिसिनल पार्ट में कंस्टिट्यूशन पे आते हैं। तो ये एक चिल्ड्रन रेमेडी है, स्पेशली चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन के टाइम पे हॉट समर वेदर में। ठीक है, किसी को समर्स में बच्चे को डेंटिशन आ रहा है, और जो बच्चा है चिल्ड्रंस हु कांट बियर मिल्क। ठीक है, एक ऐसा बच्चा है जिसको समर्स में दांत आ रहे हैं और जो क्या हो रहा है मिल्क को बियर नहीं कर पा रहा है, तो हमारे माइंड में एथुसा आनी चाहिए। मेंटल जनरल्स की बात करेंगे तो जो चिल्ड्रंस होगा इडियोसी एंड चिल्ड्रंस। ठीक है, इडियट होगा लाइक फूलिश। ठीक है, बच्चा होगा इनकैपेसिटी टू थिंक, सोच नहीं पाएगा और कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज याद रखना, एथुसा का चिल्ड्रन कंफ्यूज होता है, इडियोटिक होता है, इनकैपेसिटी टू थिंक। फिजिकल चिल्ड्रंस में देखेंगे तो ग्रेट वीकनेस देखने को मिलेगी। अब चिल्ड्रन रेमेडी है तो चाइल्ड कांट स्टैंड, बच्चा खड़ा नहीं रह पाएगा। अनेबल टू होल्ड अप द हेड, क्या करेगा अपने हेड को भी होल्ड नहीं कर पाएगा। एब्रोटेनम इज आल्सो रेमेडी। प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपीनेस, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रोस्ट्रेट हो जाएगा कि वो सो जाएगा। आफ्टर वॉमिटिंग एंड आफ्टर स्टूल और आफ्टर स्पाजम। ठीक है, स्पाजम के बाद, वॉमिटिंग के बाद और स्टूल के बाद प्रोस्ट्रेटेड हो जाएगा और बच्चा क्या करेगा, सो जाएगा। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट। ठीक है, एथुसा इज अ थर्स्टलेस रेमेडी। एपीज एंड पल्सटिला इज आल्सो थर्स्टलेस बट रिवर्स ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक में थर्स्टलेसनेस नहीं होती है। फेस की बात करेंगे तो एथुसा में फेस सिम्टम बहुत ही ज़्यादा मार्क्ड होते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी और पेन। ठीक है, बेबी का जो फेस होगा उसमें एंजाइटी और पेन देखने को मिलेगा, और पेन के साथ साथ ड्रॉन कंडीशन होगी। वेल मार्क लीनियर नेजलिस देखने को मिलेगा। जो नोज़ और माउथ के पास जो मार्क्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मार्क रहेंगे लीनियर नेजलिस। फीचर ऑफ एक्सप्रेसिव पेन एंड एंजाइटी, पता है बच्चे के फेस से ही पता चल जाएगा। हर्पेटिक इरप्शंस एंड द एंड ऑफ नोज। ठीक है, नोज के एंड में हमको क्या देखने को मिलते हैं, हर्पेटिक इरप्शंस। दीज आर द फेस सिम्टम विच आर वेरी मार्क्ड ऑफ एथुसा पेशेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं जीआईटी सिम्टम पे। तो इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रंस हमें पढ़ा था। टीथिंग ट्रबल्स में वॉयलेंस सडन वॉमिटिंग हो जाएगी। फोर्थ मिल्क की वाइट सब्सटेंस देखने को मिलेंगे इसमें हमको, और येलो फ्लूइड देखने को मिलता है। फॉलो बाय कर्डी मिल्क, इसके बाद कर्डी मिल्क निकलेगा वॉमिटिंग में और चीज़ी मैटर निकलेगा। फिर रिगर्जिटेशन ऑफ फूड ऑफ एन ओवर्स, 1 घंटे के बाद ही या फिर कुछ घंटों के बाद ही क्या होगा, जो फूड निकालना है, जो फूड खाया है वो वापस रिगर्जिटेट हो जाएगा। एंड सो आफ्टर ईटिंग के बाद ही कोपियस ग्रीनिश वॉमिटिंग देखने को मिलती है, और इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ एथुसा, कांट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में मिल्क नहीं फॉर्म करेगा, ना काऊ मिल्क ना मदर मिल्क, किसी भी फॉर्म का मिल्क। इट इज़ अ वॉमिटिंग इज़ अ लार्ज कर्ड में होगी। एज सुन एज टेकन, जैसे ही पिएगा उल्टी हो जाएगी। उसके बाद वीकनेस होगी, ड्राउजीनेस होगी, और बच्चा क्या हो जाएगा, सो जाएगा। कंपेयर करना है इसको मैकअप से, जो कि हम जब मैकअप पढ़ेंगे तब कंपेयर करेंगे। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो एथुसा के पेशेंट में इपिलेप्टिक स्पाजम्स आते हैं विथ क्लेंस्ड थंब। ठीक है, अंगूठे को ऐसे मुट्ठी में बंद कर लेगा, रेड फेस रहेगा, आई टर्न डाउनवर्ड। याद रखना, एथुसा में जो पेशेंट्स में इपिलेप्सी होती है उसमें आई टर्न डाउनवर्ड होती है। मोस्टली एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। इपिलेप्टिक स्पाजम ऑफ एथुसा। प्यूपिल कैसी होती है, फिक्स्ड और डायलेटेड। फॉर्म एट द माउथ, माउथ में फॉर्म देखने को मिलेगा। जॉ कैसे लॉक्ड हो जाएगी। पर्ल्स स्मॉल हार्ड और क्विक देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्या है, इपिलेप्टिक, पूरे इपिलेप्सी के सिम्टम्स हैं एथुसा के। ठीक है, आई टर्न डाउनवर्ड याद रखना है, प्यूपिल फिक्स्ड हो जाएगी, डायलेटेड, क्लेंस्ड थंब और फॉर्म एट द माउथ और जॉ लॉक, पर्ल्स स्मॉल हार्ड एंड द क्विक।
नेक्स्ट आ गई मॉडलिटीज़। तो हमें पता है एग्रावेशन होगा ईटिंग और ड्रिंकिंग आफ्टर वॉमिटिंग और आफ्टर स्टूल और आफ्टर स्पाजम। दिस ऑल आर द एक्यूजास एग्रावेशन। सिमिलर होता है ये एंटियम क्रूड के, अर्सेनिक के, कैलकेरिया और सैनिकुला के। ठीक है, ये तो थी शॉर्ट रेमेडी, बट यू नो मटेरिया मेडिका नीड्स रिविज़न। ठीक है, तो इसको बार बार रिवाइज करिए आप। और आपको अगर वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।